फूल देई माने फूल देना। अब फूल तो कभी भी किसी को भी दिए जा सकते हैं, है ना? हाँ, कुछ लोग रोज डे का इंतजार करते हैं, मगर कुछ हम सरीखे होते हैं जिनके लिए फरवरी नहीं मार्च खास होता है। बसंत को सोच भर लेना ही कितना खूबसूरत है। खैर, फूल देई हो और यादें ना हो, ऐसा तभी हो सकता है जब आप फर्जी पहाड़ी हो। अरे भाई, बहुत सख्त घर वाले भी अपने बच्चों को फूल देई मनाने देते थे। एक यही तो वो त्योहार था जिसमें कपड़े गंदे हो जाएंगे, चोट लग जाएगी, पड़ोसी डांटेंगे जैसे बहाने नहीं होते थे घर वालों के पास। फूल सब मनाते थे और फूल देई भी। ये किस्सा फूल देई और बचपन दोनों का ही सबसे खास किस्सा है। हम सब अब बड़े हो गए हैं और दूर दूर भी, लेकिन हम में से 2-4 जब भी जमा होते तो इस घटना का जिक्र जरूर होता है। हम उस दौर में पैदा हुए जो ना तो एकदम पुराना था और ना ही एकदम आधुनिक। नोकिया के फोन पर बात होने लगी थी, एंटीना के जगह केबल लगने लगा था, और प्रीतम भरतवान के नारायणी वाले गाने में हेमा मालिनी को देखकर हमें इतना गर्व महसूस हुआ मानो चांद फतेह कर लिया हो। गांव में बहुत बच्चे थे और सबके गैंग भी बने होते थे। हर कुटुंब का अपना एक गैंग। मेरे कुटुंब में हम 7 बच्चे थे। फूल तोड़ने से लेकर फूल डालने तक सब साथ में ही रहते थे। आरती दीदी की हेडशिप में हम घूमते और सबकी पन्नियां भरते जाते। शेयरिंग इज केयरिंग हमने खुद से ही सीख लिया था। ज्यादा बच्चे होने से गांव में बड़ा कंपटीशन था कि ज्यादा और सुंदर फूल किस कुटुंब के बच्चे लाते हैं। घर वाले भी सुनाते थे, वो तो इतनी जल्दी उठ जाते हैं, इतने सुंदर फूल डालते हैं, और तुम लोग एकदम आलसी, बस पत्तों से ही भर देते हो पन्नी। अब हर किसी की कोशिश रहती कि औरों के पहुंचने से पहले हम फूलों पे कब्जा कर लें। जब फूल नहीं मिलते तो पहिया के पत्ते ही डालने पड़ते थे, उन्हीं से काम चलाना पड़ता था। और उस बार हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि 2-3 दिन हम पत्ते ही डालते रहे। चौथे दिन आरती दीदी ने सुझाया कि सरकेंडा जाते हैं। सरकेंडा गांव में बहुत समय से ईसाई रहते हैं। उनका फूलों से कुछ ज्यादा मतलब नहीं था। लगभग 1.5 घंटे का रास्ता तय करके हम वहां पहुंचे। बीच में थोड़े थोड़े फूल मिलते रहे और हम बढ़ते रहे। फिर हम पहुंचे एक खेत में। वो लंबा था, फार्म जैसा, और फ्योली के फूलों से एकदम लगदग हो रखा था। ऐसा लगा मानो खजाना मिल गया हो। अब बिना देर किए सबने अपनी पन्नियां भरी। इतने सारे फूल थे वहां कि सबकी पन्नियां भरने के बाद भी लग रहा था जैसे हमने फूल तोड़े ही ना हो। पन्नियां तो भर गई तो काम कुछ बचा नहीं। अब उजाला ही था तो सोचा पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, और मैं भाग ही रही थी कि मुझे ठोकर लगी और अंगूठे में खून आने लगा। मैं कराह लेकर नीचे झुकी और देखने लगी कि कुछ सीरियस तो नहीं है। दीदी और बाकी लोगों को लगा कि शायद चोट ज्यादा आ गई है और सबने मेरे चारों तरफ एक घेरा बना लिया। इससे पहले हमने खेत पर गौर नहीं किया था। हम लोग बस फूल बटोरने में लगे थे, और जब मैं नीचे गिरी तो मैंने देखा कि मेरे पैर के बगल में और आगे पूरी जगह पर सब जगह जली और अधजली मोमबत्तियां, अगरबत्ती और कुछ अन्य चीजें भी पड़ी थी। पहले तो हमें लगा कि कोई अपना जन्मदिन मनाने आया होगा यहाँ, पर जब हमने ढंग से पूरा खेत देखा तो समझ गए असल में हम कब्रिस्तान में थे और मेरा पैर एक कब्र के ऊपर था। एकदम से सारी मस्ती गुल हो गई। जितने भूत और भगवान की कहानियां सुनी थी सब की सब याद आने लगी। हम में से कुछ अव्वल दर्जे के धार्मिक हनुमान चालीसा गाने लगे और बाकी ओम जय जगदीश और गायत्री मंत्र जपने लगे। एकदम से इतना डर लगा कि रास्ता भी भूल गए कि किस तरफ से आए थे। पहले पहाड़ उतरना था, फिर नदी पार करनी थी, और नदी तो वैसे ही छल, भूत पिशाच आदि के लिए एकदम परफेक्ट जगह होती है। हमें जहां से रास्ता दिखता हम वहीं से नीचे निकलने लगे।
और लगातार प्रार्थना की कि हे भगवान, बस आज अगर जिंदा घर पहुंच गए तो फिर कभी फूलों का लालच नहीं करेंगे। अब मुसीबत अकेले थोड़ी आती है। हम रास्ते से नीचे भाग ही रहे थे कि एक लंबे गंदे बालों वाला इंसान दिखा। पता नहीं वो पागल था या हम बच्चों को डरा रहा था। बोला, बाघ है, खतरनाक बाघ। मैं तो भाग आया, तुम्हें पकड़ कर खाएगा अब, और बोटी बोटी खाएगा तुम सबकी। उसका अंदाज और हुलिया बहुत डरावना था। मुझे तो लगा कि आत्मा ही वेश धरकर तो नहीं आई है। हाँ, हो सकता है ये आप बीती देखने का असर हो। हमने फिर रास्ता बदला और जैसे तैसे नदी पार कर घर पहुंचे। गजब ये कि इतनी हपड़ तपड़ के बावजूद फूलों की पन्नी सब सुरक्षित घर लाए। खजाना किसी ने नहीं गुमाया। घर आकर मैं तो सो गई, पर शाम को जब आंगनबाड़ी के पास गई तो वहां मेरी दोस्त का भूत उतार रहे थे कोई। मुझे चाची ने बताया कि उसे आज छल लग गया था। खूब डांट पड़ी और चेतावनी दी गई कि ना तो नदी किसी भी हालत में पार करनी है और ना ही दूसरे गांव जाना है, चाहे पूरे महीने पहिया के ही पत्ते क्यों न डालने पड़े। बड़ी ताई ने बताया कि वो गंदे बालों वाला पागल है और रात बेरात शमशान के पास घूमता रहता है। अब सुबह हुई और सुबह सब कुछ सामान्य था। बस ये हुआ कि हम सबने तो फूल डाले, लेकिन हम में से एक नहीं आई थी। उसके घर पहुंचकर जब पूछताछ की तो उसकी माँ ने बोला, अरे वो नींद में डरी हुई थी और बड़बड़ा रही थी, कुछ का कुछ बोल रही थी और कह रही थी कि हम पाकिस्तान गए हैं।